अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाने वाले हैं इंडियन स्ट्रीट स्टाइल आलू प्याज के पराठे। बहुत टेस्टफुल बनने वाले हैं, बिल्कुल नया तरीका है। लिक्विड डो से बनाएंगे, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। 1 कप मैंने मैदा ले लिया, आप गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ कप मैं सूजी शामिल करूंगा। मैदा और सूजी की क्वांटिटी आप किसी भी बर्तन से नाप सकते हैं। बस जो मैदा लिया है उससे हाफ हमने सूजी लेनी है। सूजी से इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल लेंगे। मैंने हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाले और हाफ टी स्पून ही नमक शामिल कर दिया। 1 टीस्पून ही मैं कसूरी मेथी शामिल करूंगा। हाथों से रगड़ कर कसूरी मेथी ना हो तो आप हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं या इन दोनों चीज़ों को भी स्किप कर सकते हैं। देखिए बस हमारे अज़ा कंप्लीट हो गए। इनको मिक्स करेंगे और इसमें मैं पानी डालकर इसको एक रनिंग कंडीशन में डो बना लूँगा। आपने देखना है पानी की क्वांटिटी को नहीं, आपने डो को देखना है कितनी गाढ़ी है कितनी पतली है, इसी हिसाब से आपने पानी डालना है। क्योंकि सूजी और मैदे में फ़र्क होता है। किसी इलाके की सूजी ज़्यादा पानी सो करती है और किसी की कम। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। हमने इसके अंदर लम्स नहीं बनने देने, इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। देखिए हमारी डो बेहतरीन बनकर तैयार है, रनिंग कंडीशन में है, आप देख सकते हैं। ऐसी ही गाढ़ी आपको चाहिए और इतनी ही पतली हो। डो हमारी बनकर तैयार है, इसको साइड पे कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए, उबाल कर इनको छील लिया, ठंडे कर लिए। अब मैं इनको मैशर से मैश कर लूँगा। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। मोटे मोटे मैं इनको मैश कर लूँगा। बहुत टेस्टफुल बनने वाले हैं आज के पराठे और बहुत स्पेशल बनने वाले हैं। बगैर स्किप किए वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। एक खुले बर्तन में मैं आलूओं को शामिल कर लूँगा और अब हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। दूसरी मेन चीज़ प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया, फाइन चॉप करना है। 2 टेबलस्पून तक में धनिया है और 5 से 7 हरी मिर्ची और थोड़ी सी गाजर, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप कोई और भी वेजिटेबल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा प्याज भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी, जो सी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों आप उनको शामिल कर लें। मैंने इनको शामिल कर दिया। आप थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। हस्बे जायका मैंने नमक शामिल कर दिया। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए बहुत अच्छी लगती है और हाफ टी स्पून ही मैंने चाट मसाला शामिल किया। 1 टीस्पून साबित धनिया मैं हाथों से मसल कर शामिल कर लूँगा। अगर आप गरम मसाला पसंद करते हैं तो पिसा हुआ गरम मसाला भी हाफ टी स्पून शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा। हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, गूंद लूँगा। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन मसाला हमारा बनकर तैयार है। इस पॉइंट पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, नमक वगैरह कम या ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम की तरफ चलते हैं। फ्लेम पर मैंने फ्राई पैन चढ़ा लिया, इसको मैं पहले ग्रीस कर लूँगा। हल्का सा हमने ग्रीस करना है। लो टू मीडियम आंच पर हमने लिक्विड सेंटर पर डाल देना है। इतना डालना है कि आपके इस लिक्विड से 4 पराठे बन जाए। 4 हिस्सों में मैं इनको तकसीम करूँगा और इसको लिक्विड डो को हम फैला लेंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमने जितने भी बनाने हैं पराठे उनका साइज़ एक ही रखना है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखकर लिक्विड डो को फैलाना है। देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। बस हमने लो टू मीडियम आंच पर ही इसको बनाना है। बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है, 1 से 1.5 मिनट में। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे से ये लगे ना, नीचे से इसका कलर डार्क ना हो। देखिए इसने कलर चेंज कर लिया। बस इतना ही हमने इसका कलर चेंज करना था। मैं आपको चेक कराता हूँ नीचे से भी कैसा कलर आया है। देखें इस तरह से ही सिंपल कलर हो, डार्क कलर ना आए। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इतना ही हमने इसको पकाना था। मैं आपको दिखाता हूँ 2 हमने पकाकर उतार लेने हैं इस तरीके से। और बाकियों को कैसे बनाना है, आलूओं की कैसे फिलिंग करनी है, आप
देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखें दूसरा पराठा भी मैं सेम इसी तरीके से डो डाल लूँगा और आप इस तरीके से भी चमचे को हिलाकर डो को फैला सकते हैं। बस हमने सेम साइज़ के बनाने हैं, इस चीज़ को देखिएगा। और देखिए हमने इसको फैला लिया, ये भी पराठा हमारा बन गया है। इसको भी मैं डिश आउट कर लेता हूँ और आपको बैक साइड दिखाता हूँ। बैक साइड कैसी है देखें, ये बैक साइड देखें, इधर से कैसा कलर आया, ऐसा ही हमें चाहिए। अब दोबारा से एक बार मैं ग्रीस कर लूँगा। तीसरे पराठे के लिए डो भी मैं पैन में डाल लूँगा और इसको भी फैला लूँगा। इस बार हमने इसको डिश आउट नहीं करना, कैसे आलूओं की फिलिंग करनी है ये आप गौर से देखिएगा। देखें इसने भी कलर चेंज कर लिया। बस इसी पॉइंट पर पैन के ऊपर ही हम इसके ऊपर आलूओं की सारी फिलिंग रख देंगे। अपने मर्ज़ी से आप मोटी तय लगा सकते हैं, बारीक तय लगा सकते हैं, जितनी फिलिंग जैसी फिलिंग आप पसंद करते हैं वैसी फिलिंग आप कर सकते हैं। देखिए मैंने अच्छे से सारी फिलिंग फैला ली। अब हमने जो पराठा बना कर रखा था इसके ऊपर रख देंगे। बस इसी मकसद के लिए हमने सेम साइज़ के पराठे बनाए थे ताकि ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से फिट आ जाए। हाथों की मदद से मैं इनको दबा लूँगा थोड़ा सा और अच्छे से चिपका लूँगा, शेप दे लूँगा। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर पराठे वाला कलर आ जाए। मैंने ऊपर ऑयल लगा लिया और अब मैं इसको हल्का हल्का चमचे से दबाकर घुमाता रहूँगा ताकि इसको बराबर कलर आए, अच्छा कलर आए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा और अच्छा कलर इस पर पराठे वाला आ जाएगा। आप बेफिक्र होकर बनाएं, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं, बिल्कुल टूटते नहीं हैं। देखें मैं इसको पलट लूँगा, देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया है और ये बहुत क्रिस्पी ऊपर से बनता है। मैं आपको चेक कराऊंगा। इस साइड से भी मैंने इसको ऑयल लगाकर कलर दे लिया। मैं इसे डिश आउट कर लूँगा। देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगा और आपको दिखाता हूँ। आप इसके वेजिटेबल्स की रात को कटिंग करके रख सकते हैं, सुबह 3 से 4 मिनट में इसकी डो बनाएं और बच्चों को सुबह सुबह बेहतरीन पराठे बना कर दें। इसकी मैं कटिंग भी आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी कटिंग होती है, पिज़्ज़ा कटिंग। माशाल्लाह हमारे दोनों पराठे बनकर तैयार हैं। कितने बेहतरीन बने हैं, कितना बेहतरीन कलर आया है। अब मैं आपको पराठों की कटिंग करके दिखाता हूँ। आप इस तरीके से कटिंग करें और मेहमानों को चाय के साथ दें या सुबह स्कूल लंच बॉक्स में बच्चों को डाल कर दें। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्रंची ऊपर से और अंदर से आलूओं की फिलिंग, बहुत टेस्टफुल चीज़ है। बच्चे इंशाल्लाह आप टिफ़िन स्कूल से खाली करके लाएंगे, बिल्कुल भी अपना लंच बचा कर नहीं लाएंगे, इतना टेस्टफुल बनेगा। देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन बना है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इंडियन स्टाइल के ये क्रिस्पी क्रंची पराठे आपको कैसे लगे आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।